सब कर्म मल का नाश कर, हर प्राप्ति कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाती हरि, हरिहंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। पेज 13 पीडीएफ। आचार्य योगेंद्र देव द्वारा रचित यह योग सार नामक ग्रंथ है। बहुत प्राचीन रचना है, अपभ्रंश में लिखी गई और लगभग 2 वर्षों पूर्व हमने इसकी चर्चा यहाँ आपके डलास में प्रारंभ की थी। पिछले वर्ष तक 49-50 नंबर तक की गाथा की हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं और इस वर्ष भी इसी प्रकरण को उसके आगे हम बढ़ा रहे हैं। गाथा 49-50 में बातें कुछ बदल करके प्रारंभ की। पिछला प्रकरण यदि आपको योगसार के संदर्भ में कुछ याद होगा तो समय सार ग्रंथ के आध्यात्मिक प्रकरणों से यह योगसार ग्रंथ किसी भी रूप में कम नहीं है। माने एक बार समय सार में फिर इतनी उत्कृष्ट बातें न हो, मैं समय सार की महिमा कम नहीं करना चाहता, लेकिन इसमें तो ये कहा है कि जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्मा है, कोई फर्क ही नहीं है। आत्मा और परमात्मा में अंतर नहीं है। यदि तू मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है हे जीव, तो आत्मा को ही परमात्मा जान। तू ही परमात्मा है, तू मुक्त है, वर्तमान में मुक्त है। जिस तरह की शैली कुंदाचार्य देव की रही है, उसी तरह की शैली योगेंदु देव आचार्य की भी रही है। प्रारंभिक गाथाओं में मतलब समझ लीजिए लगभग 45-47 गाथा तक चर्चा इसी प्रकार की चलती रही, जो परम अध्यात्म और परम निश्चय का प्रकरण था। और उस पूरे प्रकरण में एक प्रकार से योगियों को ही उपदेश दिया गया, मुनिराजों को ही उपदेश दिया गया। हे योगी, हे योगी, कई जगह पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसे देख करके लगता है कि शायद वे संघ में मौजूद आचार्यों को इस तरह का उपदेश दे रहे हैं। लेकिन अब ये जो कुछ प्रकरण यहाँ जो चल रहा है, यहाँ से जो थोड़ा सा ट्रैक बदला हुआ सा दिखाई देता है, उसमें योगियों के साथ साथ श्रावकों की भी चर्चा मुख्य रूप से हुई है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रारंभिक प्रकरण श्रावकों के लिए नहीं है। जो बात मुनिराजों के लिए श्रद्धा करने योग्य हो, वो श्रावकों के लिए तो श्रद्धा का विषय नियम से होगा ही होगा, इसलिए वो तो कोई विचारणीय बात है ही नहीं। देखिए अपन तो सीधा आगे बढ़ते हैं। 49 और 50 2 गाथाओं का एक ग्रुप यहाँ दिया है। अपनी परिस्थिति का चित्रण किया गया है। आयु गले मन नागले, नागले आशा जीव की, मोह स्फुरे हित ना स्फुरे, यह दुर्गति इस जीव की। जो मन रमे विषयानि में, यदि आत्मा में त्यों रमे, योगी कहे योगी जन तो शीघ्र जावे मोक्ष में। मतलब इतनी सरल पंक्तियां हैं, इतना सरल पद्यानुवाद है कि बस इनका तो पाठ करते रहो, इनको गुनगुनाते रहो। मतलब जब ये गाथाएं सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ऐसा मन करता है बस बोलते रहो, गाते रहो इन गाथाओं को। कोई अर्थ करने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर जिसको अर्थ करने की जरूरत हो, जो हमारे को समझ में नहीं आ रहा हो, जो कुछ जटिल कठिन लग रहा हो। आयु गले, आयु गल रही है,
डे बाय डे जीवन पूरा होता जा रहा है। कल जो हमने मनुष्य भाव की दुर्लभता की जो थोड़ी बहुत चर्चा की थी, बिल्कुल वही स्थिति है। जिंदगी खत्म होती जा रही है। प्रति क्षण अज्ञानी को लग रहा है कि मैं बढ़ रहा हूँ, बड़ा हो रहा हूँ, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि मौत नजदीक आ रही है, परभव नजदीक आ रहा है। आयु तो गल रही है, मन गल रहा है कि नहीं ये बता। मन नहीं गलता है। मन में तो आकांक्षाएं और इच्छाएं निरंतर बढ़ती हुई दिखाई देती है। हमें ऐसा लगता है ये कर लें, ये कर लें, अभी तो ये करना बाकी है, अभी तो ये करना बाकी है। मोह स्फुरायमान हो रहा है और हित नहीं स्फुरायमान हो रहा है। बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति ये मोह ही तो है। नहीं नहीं बेटा, ये तो कितना भी कह लो, कितना भी समझा लो, लेकिन ये जो मोह है हमारा, यही स्फुरायमान होता हुआ दिखाई देता है। बच्चे, पोते, बच्चों के बच्चे, ये हमारा परिवार है, ये तो हमारा ही है, ये तो अपना है, निरंतर होती उसके प्रति नहीं लगे हुए दिखाई देते। हित न स्फुरे, और ये कह रहे हैं कि दुर्गति है इस जीव की, क्योंकि जिनके प्रति मोह करता हुआ दिखाई दे रहा है वे परमानेंट नहीं है, वे अस्थिर हैं। टेम्परेरी चीजों के प्रति मोह है और वास्तव में अपने में जहाँ अपनापन करना था, जो परमानेंट था, उसके प्रति लक्ष्य नहीं है। गुरुदेव ने भी इसके ऊपर प्रवचन किए हैं योगसार ग्रंथ के ऊपर, और अभी तो दादा ने इसके ऊपर अनुशीलन भी लिख दिया है। मिला आप लोगों को? PDF अवेलेबल है। दादा ने अभी रिसेंट में ही लिखा है। अभी तो विज्ञान में मैंने पढ़ा था 10-15 दिन पहले ही, मतलब मैं आया उसके मान लीजिए 10-15 दिन पहले ही ये योगसार ग्रंथ ये छप करके तैयार हुआ। तो उपलब्ध भी है, मेरे पास भी PDF है। ये बहुत सुंदर चर्चा और जगह जगह गुरुदेव के प्रमाण भी दिए हैं और स्वयं का चिंतन भी उसमें प्रस्तुत किया है। गुरुदेव के प्रवचन भी बहुत ही अद्भुत हैं, बहुत अद्भुत हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को, जो व्यक्ति ये कहता है कि योगसार कुछ कठिन लगता है, नहीं समझ में आता है, गुरुदेव के प्रवचन पढ़ो। इतनी सरल भाषा में दो टूक बात की है। कहाँ उलझ रहा है मान सम्मान में, बड़प्पन की चाह में, है तेरा अमूल्य समय चला जा रहा है भाई। ये आत्महित का अवसर है, अब तो चेत। क्या चाहिए हमारे को? मैं सुंदर दिखूं, मैं अच्छा दिखूं, लोग मुझे चाहें, लोग मुझे सम्मान देवे, प्रतिष्ठा का सवाल है। ये बड़प्पन की चाह में उलझा नहीं जा रहा है रोजाना? ये नहीं दिखता है हमारे को। ये मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभता से मिला है। गुरुदेव की पंक्तियां हैं, मैं पढ़ रहा हूं यहां से। ये कह रहे हैं ये मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभता से मिला है, उसमें जन्म मरण को टालने का उपाय करना चाहिए। अहो, भव को मेटने के इस भव में अज्ञानी ने भव बढ़ाने का काम किया है, परंतु उसे आत्महित का उपाय नहीं सूझा। जहर को पीकर जीवन चाहता है, जहर पी रहा है और चाहता है जीवन चाहिए मुझे। विषयों की तृष्णा में डूबा हुआ है, अतीन्द्रिय आनंद को भूल बैठा है, अंदर में समता का भाव नहीं आता है, मिथ्यात्व को छोड़ता नहीं है, भगवान आत्मा का श्रद्धान करता नहीं है, त्रिकाली ध्रुव है, भगवान आत्मा को पहचानता नहीं है, अपनी इसे खबर नहीं है, कल्याण के पथ पर चलना चाहता नहीं है, ज्ञान और आत्मा का अनुभव किया नहीं है और विषयों में डूबा है। जो मन रमे विषयानी में, 50 नंबर गाथा में जो बात कही, जिस तरह से मन विषयों में रमता हुआ दिखाई देता है, रम रहा है, और थोड़ा सा विषय कषाई की चर्चा हो तो देखो मन कैसा रमता है हमारा उसमें। किसी से चर्चाएं करने के लिए बैठो और थोड़ी बहुत भी चर्चा हो, किसी की निंदा की, किसी की आलोचना की, किसी के मान अपमान, दूसरे के संदर्भ में, तो इसका मन रमने लग जाता है। उनका क्या हो रहा है, इनका क्या हो रहा है, उस बाबा का क्या हो रहा है, उनका क्या हो रहा है, उन पंडित जी का क्या हो रहा है, किसके साथ मन इन्हीं में रमता है। राजनीतिक विषयों में, जगत की राजनीति में मन नहीं उलझता है तो धार्मिक राजनीति के अंदर इसका चित्त लगता है। सेंटर में क्या हो रहा है, उस सेंटर में क्या हो रहा है, इन विद्वान का क्या हुआ है, तो क्या ये राजनीतिक विषय नहीं है? लेकिन जितना % तुम्हारा मन इन विषयों में रमता है, यदि उसका शतांश भी अपने ज्ञायक भगवान आत्मा में लगे तो आत्म कल्याण हुए बिना नहीं रहे। काम हो ही जाए। काम कोई बहुत बड़ा नहीं है। अपने आप को जानना, पहचानना, अपने स्वभाव का अवलंबन लेना, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। क्योंकि हाजरा हजूर बैठा है ना यहाँ देह देवालय में, यहीं तो बैठा है, जाना कहाँ है उठ करके यहाँ से।
कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से चर्चा करना, बोलना तक उसकी जरूरत नहीं है, देह की क्रियाओं की जहाँ अपेक्षा नहीं है, वाणी की जहाँ चर्चा नहीं है, अरे मन के विकल्प भी जहाँ शमन हो जावे, इतना विकल्प भी करने की जरूरत नहीं है कि मैं उठ करके कुछ करूं, इतना भी विकल्प नहीं है। माने जगत के कार्य करने के लिए जितनी परतंत्रता और पराधीनता है, इस आत्म स्वभाव का अनुभव करने के लिए रंच मात्र भी परतंत्रता हो तो बताओ। इससे सरल जगत में कुछ काम नहीं है, इससे सरल कुछ नहीं है। मैं यदि जुगल जी बाबूजी के शब्दों में कहूं तो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, मूंगफली छील करके खाना जैसे आता है, सम्यक दर्शन ले सकता है। बोलो, आता है मूंगफली छील करके खाना? ये खोला और फिर क्या किया, अंदर जो निकला उसको तो पटक दिया गुठली को और छिलके को खा गए। दो चीजों को पृथक पृथक, छिलका अलग है और मूंगफली अलग है, और मूंगफली सेवन करने योग्य है और छिलका सेवन करने योग्य नहीं है। बस इतना सा है काम, कौन समझदार नहीं जानता होगा। एक त्रियंच गति का बंदर भी इस बात को बहुत भली प्रकार जानता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का अधिकारी है। हमने सुना है, हमारे विद्वान वहां प्रवचन करते थे उनसे, कि 2 महीने में वानर सम्यक दर्शन प्राप्ति के योग्य हो जाता है। 2 महीने का बंदर, बोलो 2 महीने का हुआ, ये पात्र है वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का। लेकिन हो क्यों नहीं रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारा पूरा का पूरा उपयोग वो पर की तरफ है, हमारा चित्त दूसरे की तरफ है, ये बहिर्मुख है। देखो, जिसको सम्यक दर्शन प्रकट होगा, जिस पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट होगा, वो पर्याय भी प्रति समय उत्पन्न हो रही है, और जिसके अवलंबन से प्रकट होगा वो भी त्रिकाल मौजूद है। त्रिकाल मौजूद हो गया, एक स्वभाव और वर्तमान प्रकट होती हुई श्रद्धा गुण की पर्याय। ये प्रति समय उत्पन्न होने वाली श्रद्धा गुण की पर्याय जो उत्पन्न ही पर का अवलंबन लेकर के हो रही है, यदि वो पर्याय स्वभाव का अवलंबन लेकर के उत्पन्न हो तो इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। ये देखो, विषयों में मन रम रहा है, कैसी चर्चा कर रहे हैं? ज्यो मन रमे विषयानी में, जिस तरह से मन विषय में रम रहा है, माने जिस तरह की तन्मयता, जिस तरह का लगाव, जिस तरह का उत्साह हमारे को पंचेंद्रीय विषय भोगों में दिखाई देता है, त्यों मन रमे इस आत्म में। जो मन रमे विषयानी में, यदि आत्मा में त्यों रमे, योगी कहें हे योगी जन, देखो योगी कह रहे हैं, मुनिराज कह रहे हैं, हे योगी जन, तो शीघ्र जावे मोक्ष में। कोई टाइम नहीं, कितने लंबे समय बाद में जाएगा, तुम्हारा टिकट पक्का हो गया। कौन से टिकट पक्के की बात कर रहे हो? तो अभी मोक्ष जा रहा है, शुरू हो गया तेरा मोक्ष मार्ग, मुक्ति की तरफ कदम बढ़ गए हैं। इस श्रेणी चढ़ा और ये केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मुक्ति मिल गई तुझे। और मुक्ति मिल गई, ये तो यहाँ इस गाथा में चल करके कह रहे हैं, पीछे तो ये बात कह चुके हैं कि तो मुक्ति है, मुक्ति मिलने का कहाँ सवाल है। तो मुक्ति मिलेगी ये बात मत कर, मैं मुक्त हूं उसका अवलंबन कर। ये जिस आत्मा में रमने की बात कर रहे हैं, जब आत्मा में मन रमता है तो जगत में मन नहीं रमता है। 2 जगह पर एक साथ नहीं हो सकता है। विषयों की भी रुचि हो और क्या है, भगवान आत्मा की भी रुचि हो, आत्मा का रस भी आए और पंचेंद्रीय विषय भोगों का रस भी आए। ये 2 जगह पर रस एक साथ हो ही नहीं सकता है। 3 लोग 3 काल में ये बात संभव नहीं है, क्योंकि परस्पर विरोधी चीजें, दिन भी हो और रात्रि भी हो, ये 2 काम एक साथ नहीं हो सकते। अंधकार भी हो और प्रकाश भी हो, ये 2 काम एक साथ नहीं हो सकते। जहर अमृत का काम करे, अमृत जहर का काम करे, ये त्रिकाल संभव नहीं है, परस्पर विरोधी है, अत्यंत अभाव है एक का दूसरे में। आयु गल रही है भाई साहब, एक एक क्षण करके हमारा जीवन मौत की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। मन क्यों नहीं गल रहा है? ये इच्छाएं आकांक्षाएं क्यों नहीं मिट रही है? खाने की इच्छा, भोगने की इच्छा, एक एक विषय की यदि चर्चा करें तो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये सुनने की भी इच्छा है, ये तो गुरुदेव ने इसी के व्याख्यान में आगे चल करके कहा है, ये जनवाणी सुनने का राग, ये भी मन की इच्छा है। ये मन नहीं गल रहा है तेरा, ये तृष्णा खत्म नहीं हो रही है। इस विषय को समझ लूं, इस विषय को जान लूं, इसको पढ़ लूं, इसको सुन करके मेरा कल्याण हो जाएगा, ये सुनने से तो हमारा लाभ होगा, ये तो जान ही लेना चाहिए हमारे को। ये अटका है इसके अंदर, ये लोभ लालच ये बढ़ता चला जाता है।
आजकल के समय में परिग्रह कुछ अलग प्रकार का होने लग गए। स्वाध्याय आत्मार्थियों के परिग्रह की बात कर रहा हूँ कि पीडीएफ के कलेक्शन का परिग्रह, ये प्रवचनों का परिग्रह, इस शिविर के प्रवचन, इसके प्रवचन, इस विद्वान के प्रवचन, स्टोरेज इतना बढ़ता चला जा रहा है कि वो टीवी भी कम पढ़ने लगी है, टेराबाइट भी कम पढ़ने लगी है हमारे को, इतना स्टोरेज है कि क्या करेगा तो उसका सुनने की तो फुर्सत नहीं है। गुरुदेव के 9000 से ज्यादा प्रवचन उपलब्ध हैं, तो जिंदगी भर सुने तो तुझे कमी नहीं पड़े। अब तुझे क्या जरूरत है किसी और के प्रवचनों को सुनने की? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, इनका भी चाहिए, इनका भी चाहिए, नहीं अपने पास होना चाहिए, इसके बारे में होना चाहिए। ये इकट्ठा नहीं किए जा रहा है। बतलाओ, पहले परिग्रह अलग तरह की चीजों का होता था, आज परिग्रह अलग तरह की चीजों का है। आज के 20 साल 25 साल से कर क्या रहे हैं हम? वो सीडी कैसेट्स से, हमारे घर में जाकर के देखो तो इतनी कैसेट से वो परिग्रह है उसका। फिर सीडीओ का परिग्रह इकट्ठा होना चालू हो गया। अब ये आगे है स्टोरेज के माध्यम, तो इनमें प्रवचनों का कलेक्शन चालू हो गया। कितना साहित्य, ये ग्रंथ कम से कम 3,000 से ज्यादा ग्रंथ है मेरे पास। ग्रंथ, मूल ग्रंथ की बात कर रहा हूँ। फिर पीडीएफ तो ऐसा लगता है कि ये तो सभी होनी चाहिए। कि फुर्सत है तुम्हारे पास में? एक ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष, ये वीतरागी संत, ये जगत से निरपेक्ष रहने वाले वीतरागी संत, ये जीवन समर्पित करके उन ग्रंथों को लिख करके चले गए। हमारे पास में पढ़ने की फुर्सत नहीं है, हमारे पास समय नहीं है उन मूल ग्रंथों के अध्ययन करने का, अभ्यास करने का। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे रात को, यार इतना समय नहीं है हमारे पास में। मूल आगम ग्रंथों का अभ्यास किया जाना चाहिए। ऐसी भी आगम वाचनाएं हो सकती है, आप लोग कर सकते हो, इस तरह का यहाँ प्रयास कर सकते हो। डेली जो आप लोगों का स्वाध्याय चलता है सो तो चलता ही है। एक दिन ऐसा रखो वीक में जिसमें हम सिर्फ वाचना करेंगे, सिर्फ मूल गाथाओं की वाचना करेंगे, उनके पद, गाथा अर्थ, कुछ नहीं। हो सकता है एक दिन के अंदर 50 गाथाएं पढ़े एक वीक में, अगले वीक में फिर 50 गाथाएं पढ़े, 5-7 दिन में वो ग्रंथ पूरा हो जाए। ऐसा भी प्रयास, कम से कम वो विषय क्या है, वो विषय वस्तु तो हमारे दिमाग में आए, और उसका एक अलग ही प्रकार का रस है। मैं कह रहा हूँ समय सार ग्रंथ को टीका के बिना पढ़ने का एक अलग रस है। टीका में जो खोला गया है वो एक अद्भुत विषय है, लेकिन समय सार ग्रंथ जो आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा था, उनकी गाथाएं तो एक गाथा से दूसरी गाथा जुड़ रही है ना, बिना टीका के। उन गाथाओं का जो कनेक्शन है, उन गाथाओं का जो रस है, वो डायरेक्ट आचार्य कुंद से जो अपने को मिल रहा है, वो एक अलग ही विषय है। फिर कभी ऐसा करो कि गाथा नहीं, सिर्फ कलश को कलश के साथ में पढ़ो, उनका लिंक उनके साथ में है। वह नियम सार ग्रंथ का भी इन दिनों काफी अध्ययन हुआ और चर्चा हुई, और कई जगह नियम सार के विधान हुए दादा के ये सब करने की वजह से। तो जब उनको देखा हमने, तो पद्म प्रभ मलधारी देव की जो मूल गाथाएं हैं, उन गाथाओं के साथ में जो कनेक्शन है, बीच में जो कलश आ जाते हैं, वे व्यवधान उत्पन्न करते हैं, ऐसा लगता है। माने वो, क्योंकि वो जो विषय कहा है ना उन्होंने गाथा में, जो विषय कहा है, अब अगली गाथा में उसी को कनेक्ट करके बात कर रहे हैं, और बीच में इन्होंने 7 कलश लिख दिए, 10 कलश लिख दिए, तो फिर अब वो जो विषय, वो उसकी जो लिंक है, वो उसके साथ में कुछ ऐसा लगता है टूटती सी नजर आती है। हमारा जो मन है, जो संग्रह वृत्ति है, जो एकत्रित करने की वृत्ति है, ये कह रहे हैं विषयों में जिस तरह से रम रहा है, ये विषय है मैं जिसकी चर्चा कर रहा हूं आपसे, ये सब्जेक्ट है। आप इनको भी विषय मान करके चलिए। गोमट सार भी एक विषय है, कर्मकांड भी एक विषय है, क्रियाएं, पद्धति, विधान आदि भी एक विषय है। हमारा मन इन विषय में जिस तरह से रमता है, आत्मा में नहीं रमता है। शास्त्र में मन रम रहा है, लेकिन आत्मा में नहीं रम रहा है। आगे इसी गाथा को कनेक्ट करके जो आगे गाथा लिखी है, उस गाथा के अंदर यही बात कह दी है इन्होंने। देखो, इन 2 गाथाओं के अंदर जो बात कही है, आयु गल रही है, मन नहीं गल रहा है, और ना गले आशा, इच्छाएं नहीं गल रही है। गलने का मतलब उनका अंत नहीं आ रहा है, वो कम नहीं पड़ रही है, वो मंद नहीं पड़ रही है। अरे इच्छाओं में ही मजा आता है कभी कभी, तो पूर्ति तो छोड़ो, अभी पूर्ति की बात नहीं, इच्छाओं की पूर्ति में आनंद मानने वाले तो हैं ही। ये तो इच्छा मात्र में ही मजा आता है। ये जो इच्छा होती है ना, इसको, उसमें ही सुख समझ बैठा है। फिर क्या कहा, मोह स्फुरे, स्फुरे मतलब स्फुर, ऐसे उछलता हुआ दिखाई दे रहा है,
उछल रहा है, बढ़ता हुआ नजर आता है। हित न स्फुरे, मोह अच्छा लग रहा है, हित की खबर नहीं है तुझे, तेरी ये दुर्गति दिख रही है हमारे को, दुर्गति नरक में जाती हुई दशा हमारे को दिखाई दे रही है। मन जिस तरह से आत्मा में रमता है, योगी योगियों से कह रहे हैं यदि आत्मा में इसी तरह से रमने लगे तो तुझे शीघ्र ही निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। गुरुदेव कहते हैं विषय शब्द से मात्र स्त्री सेवन ही नहीं, परंतु आत्मा के सिवाय सभी स्पर्श, रस, गंध, वर्णादि के विषयों का समावेश हो जाता है। इतना ही नहीं, शास्त्र सुनने का प्रेम भी राग ही है। पेज नंबर 82 इस ग्रंथ की बात कर रहे हैं, पेज नंबर 82 गुरुदेव कह रहे हैं शास्त्र सुनने का राग भी, ये भी विषय ही है, ये राग ही है। मैं सुनूं, मैं प्रवचन सुनूं, ये जो मन हमारा, देखो ऐसा नहीं होता है जिस तरह से पंचेंद्रीय विषय भोगों को भोगने की आकुलता होती है, क्या उसी तरह से हमारे को ये जनवाणी सुनने की आकुलता नहीं होती? अशुभ की आकुलता हो चाहे शुभ की आकुलता हो, आकुलता तो आकुलता ही है ना। कल विधान चल रहा था जिन मंदिर में, तो वहां विधान करते करते हमारे को समय नहीं दिख रहा था, हमारे को पीछे पेज नहीं दिख रहे थे, हमारे को आकुलता नहीं हो रही थी। बोलो होता है कि नहीं? 12 साढ़े 12 तक चलना है, 1 बजने वाला है, कितना समय और चलेगा? ये क्या है? ये आकुलता ही तो है। भले ही शुभ की हो, लेकिन वो आकुलता तो दुख देने वाले ही है ना। दोहू माई दौड़ धूप, दोहू कर्म बंध रूप, पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ, दोहू माई दौड़ धूप, दोनों में दौड़ धूप है। दोहू कर्म बंध रूप, दोनों में कर्म बंध। याते ज्ञानवंत नहीं को अभिलाख्यो है। याद है पंक्तियां? नहीं याद है? याद करो इन पंक्तियों को, पाठ करो इनके। ये पाठमालाओं की पंक्तियां हैं, ये तत्वज्ञान पाठमाला से उठाई है मैंने, और नाटक समय सार की पंक्तियां हैं। बनारसी दास जी पुण्य पाप एकत्व द्वार के अंदर ये पंक्ति लिखते हैं, काहू काहू घर पुत्र जाए। नहीं, जैसे कोई चांडाली जुगल पुत्र जने तिनी, उसकी अंतिम पंक्तियां हैं। जैसे काहू चंडाली जुगल पुत्र जने तिन्ही, एक दियो बामन के एक घर राख्यो है। बामन कहायो तिनी मध्य मास त्याग कीनो, चांडाल कहायो तिनी मध्य मास चाख्यो है। तैसे एक वेदनी करम के जुगल पुत्र, एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न राख्यो है। बोलो, वेदनी कर्म के जुगल पुत्र हैं, नाम भिन्न भिन्न है। जैसे एक वेदनी कर्म के जुगल पुत्र, एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न राख्यो है। और दोहू माई दौड़ धूप, पुण्य हो या पाप हो, जिन मंदिर चलना है, प्रवचन का समय हो रहा है, जल्दी भागो दौड़ो, चलो चलो चलो। और फिर ट्रैफिक जाम मिलता है, रास्ते में गाड़ी अटकती है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, ये नहीं ये रूट पकड़ लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो। अभी तो हम मियामी में थे, तो घर से रास्ता जिन मंदिर का करीब 30-35 माइल है वहाँ से, और करीब करीब आधा घंटा पहुँचने में लगता है। और हम वहाँ घर से निकले तो करीब 1.5 घंटे में पहुँचे हम जिन मंदिर। और प्रवचन शुरू होना था शाम 5:30 बजे, जो शुरू हुआ करीब 6 बजे बात है, हम 4:30 रवाना हुए थे घर से। हर कदम पे फिर थोड़ा सा बढ़ता है, ये नहीं ये रूट पकड़ लो, अब देखो कौन से कहाँ ट्रैफिक है, आपको दिखता भी तो रहता है ना। क्या ये वाला हाईवे नहीं, ये हाईवे पकड़ लो, फिर उधर घूम जाते हैं, उधर से नहीं इधर से चल लो, ये नहीं फिर आगे जाकर के वो उसमें घूम जाओ। क्या चलता रहता है? बोलो कितनी आकुलता चलती है। ये किस चीज की आकुलता है? ये पिक्चर देख, मैं ये कहता हूँ जिस तरह की आकुलता थिएटर में जाकर के मूवी देखते समय मूवी छूट नहीं जाए, वो जिस तरह की आकुलता है, ये प्रवचन छूट नहीं जाए उसके लिए दौड़ते हुए क्या आकुलता की दृष्टि से देखो। सब्जेक्ट मत देखना, अभी सब्जेक्ट नहीं देखना कि किस विषय के संदर्भ में है। मैं उस बेचैनी की बात करता हूं, उस भाग दौड़ की बात करता हूं, उसमें क्या फर्क है? एक जैसा ही है ना, ये पर की तरफ ही है ना, स्वभाव तो दोनों में नहीं है। अपने स्वभाव को छोड़ करके परोन्मुखी दृष्टिकोण तो दोनों में है। अब पर की तरफ जो दृष्टि झुक रही है, हम कह रहे हैं वही दृष्टि उतने ही उत्साह से यदि स्वभाव की तरफ झुके तो काम ही हो जाएगा। जो उत्साह हमारे को उसमें दिखाई दे रहा है, तो फिर साहब आप कहना क्या चाहते हो? छोड़ दें, बंद कर दें? ये तो अच्छा है ना।
तो क्या फिर अपने हाल पे छोड़ देंगे, पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे, शिथिल हो जाए? मैं वो नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आकुलता तो इसमें भी है। दोहू माही दौड़ धूप, दोहू कर्म बंध रूप, याते ज्ञानवंत नहीं को अभिला क्यों है। वो सहजता है ज्ञानियों के हृदय में। इनके पाठ में बड़ा आनंद आता है, पाठ में बहुत आनंद आता है। योगसार का पाठ करना शुरू कर दो। हमारे द्वारा याद किए गए ग्रंथों में सबसे पहला ग्रंथ था योगसार, जैसे कंठस्थ किया था सन 1990-91 में। सबसे पहले कंठस्थ किया था 108 गाथाओं का ये योगसार ग्रंथ। और क्या गाथाएं हैं, और गुनगुनाते रहो, बोलते रहो। और आज भी ऐसा मन करता है जब इन गाथाओं को पढ़ते हैं, इसके पद्यानुवाद को पढ़ते हैं, तो मन इनमें रमता है। अब फिर ये यहाँ कह रहे हैं, अब इन गाथाओं में मन रमता है, तो ये कह रहे हैं कि त्यों रमे निज आत्म में। जैसे इसकी धुन में मन रमता है, जैसे इसकी चर्चा में मन रमता है, कि ये चर्चा में नहीं रमे, ये चर्चा का जो विषय उसमें रमे। रस तो उसका आना चाहिए, रस तो आत्मा में है ना, रस इस विषय में कहाँ है? ये तो कर्णेंद्रिय का विषय होकर के रह गया। सुनने में बड़ा आनंद आता है, पंडित जी का प्रवचन सुनते हैं, इनका प्रवचन सुनते हैं, कितनी मधुर वाणी है, कितना सुंदर बोलते हैं, कितना सुंदर समझाते हैं। तो हमारा मन तो किस चीज में रम रहा है? उनके बोलने में, उनकी स्टाइल में, उनकी भाषा में है। कोई उदाहरण दिया है तो उसमें, कोई स्टोरी सुनाई है तो उसमें, ये तो इसमें मन रम रहा है ना हमारा। क्यों मन रमे? कितने सुंदर बात कह रहे हैं। बहुत बहुत बातें कही है गुरुदेव ने। तो बाहर में दया दानादि में प्रेम है, तब तक वे योगी नहीं भोगी है। लो, इतनी कठोर शब्दों में कह रहे हैं। मैं ये अंडरलाइन करके लाया हूं मैं तो गुरुदेव की ये पंक्तियां, ये आपको पढ़ करके सुनाने के लिए। माने ये इतनी कठोर भाषा में कोई व्यक्ति कह सकता है क्या? है हमारी हिम्मत हम ये बात कह दें? जो मन रमे विषयानी में इस बात की चर्चा करते हुए ये बात कह देवे कि इसको त्याग की महिमा आती है। अज्ञानी बाहर की प्रीति में भगवान आत्मा की प्रीति खो बैठा है, भले ही त्यागी हो जाए, तब तक इसे बाहर के दया दानादिक में प्रेम है। जब तक इसे बाहर की दया में प्रेम है, दान में प्रेम है, तब तक वह योगी नहीं है, भोगी है। करुणा में मजा आ रहा है, करुणा अच्छा लग रहा है। जगह जगह भी कहाँ राले में चर्चा चल रही थी ऐसी, मैंने कह दिया करुणा अहितकारी है, तो सामने से प्रश्न खड़े होने लगे, कैसी बात कर रहे हो? करुणा तो बहुत सारे लोग, श्वेतांबर लोग भी बैठते हैं, वे करुणा को धर्म मान करके बैठते हैं। तो भगवान को भी करुणा सागर कहते हैं, तो करुणा सागर कहते हैं। करुणा कितनी अच्छी चीज है, करुणा तो बहुत अच्छी चीज है। फिर करुणा अच्छी चीज है, ये महामिथ्यात्व है, ये मोह का चिन्ह कह करके पुकारा है 85वीं गाथा में। समय ये प्रवचन साहब 86वीं गाथा तो बहुत प्रसिद्ध है, मैं गाथा 85 की बात कर रहा हूँ। 86वीं गाथा प्रसिद्ध है, ख्याल में है ना 86वीं गाथा? स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, द्रग मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। तत्वार्थ को जो जानते नहीं, तत्वार्थ को जो जानते नहीं, अरे कितनी प्रसिद्ध गाथा है, बचपन से याद है हमारे को। अभी देखो क्या, तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से, द्रग मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। इतनी सुंदर गाथा है, खूब बार पढ़िए, खूब बार इसकी चर्चा सुनिए। अरे इसके पहले वाली गाथा देखो, तो इसके पहले वाली गाथा के अंदर क्या कहते हैं? इसके जस्ट पहले वाली गाथा में कहते हैं, और करुणा भाव ये सब मोह के ही चिन्ह है। ये करुणा भाव मोह का चिन्ह है, ये अटकाने वाला है। कुन शतक के पहले नहीं, प्रवचन सार की पहले वाली गाथा कह रहा हूं, इसमें नहीं, ये प्रवचन, अच्छा प्रवचन सार है। ये मोह का चिन्ह है, ये अटकाने वाला है, ये फंसा देने वाला है तुम्हारे को। करुणा को कह रहे हैं, ये करुणा में अटक करके रह गया, ये दया दान में अटक करके रह गया, ये योगी नहीं भोगी है, इसको उसमें मजा आ रहा है, ये भोग है। कौन कहे ये बात? क्या कौन सी क्या लिखा है गाथा में? कोई यथार्थ जाने तत्व को अतिरति विषयों के प्रति, और करुणा भाव ये सब मोह के ही चिन्ह है। अतिरति विषयों के प्रति उसी श्रेणी में रखा है। मन रमे विषयानी में, इसकी व्याख्या में जो गुरुदेव बात कह रहे हैं, ये बात कहीं हवा में नहीं है,
ये बात निराधार नहीं है। वो मोह भी दर्शन मोह है, हाँ, चारित्र मोह वाला नहीं। अरे दर्शन, क्योंकि दर्शन मोह तो छूटा नहीं है अभी, चारित्र मोह की चर्चा तो आगे करेंगे। चारित्र मोह की बात आएगी कैसे, सिद्ध किया है, प्रकरण को उठा करके देखेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से सिद्ध किया है कि यहाँ दर्शन मोह की चर्चा है। इस करुणा भाव को दर्शन मोह कह करके पुकारा है। ये मिथ्यात्व है, ये आनंद संसार का कारण है। योगी नहीं भोगी ही है। आत्मा के रस में ऐसा रसिक हो जाना चाहिए कि मान अपमान, जीवन मरण, कांच कंचन सब में संभाव हो जाए। हैं, ये ऐसी स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाने जैसी पंक्तियां दिखाई देती है। मान अपमान, जीवन मरण सब में ऐसा हो जाना चाहिए। कैसा? सब में संभाव हो जाना चाहिए। आत्मा के रस में ऐसा रसिक हो जाए। ये बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं है, गुरुदेव ने ये जीवन जिया है। ये जीवन जिया है गुरुदेव ने। उनका जीवन जो जीवन में था वो उनकी वाणी में दिखाई देता है। मान हो चाहे अपमान हो, यश प्रतिष्ठा जैसी गुरुदेव के जीवन में दिखाई देती है, अपमान भी उनके जीवन में वैसा ही दिखाई देता है। बोलो, आप यदि अपमान की पराकाष्ठा देखनी हो अपन लोगों के अपमान की तुलना में, तो वो भी आपको गुरुदेव के जीवन में दिखेगी। और मान सम्मान यदि देखना हो तो हम नाखून की बराबरी नहीं कर सकते हैं क्या। उनको जो सम्मान मिलता था और लाखों लोग जो उनके अनुयायी हैं और उनके अनुसार चलने के लिए मरने को तैयार हैं, उनकी प्रतिष्ठा देखो आप। प्रतिष्ठा की पराकाष्ठा वहां दिखाई देती है। मान सम्मान भी है और अपमान भी है। गुरुदेव ही कहते थे, लोगों से सुनते हैं अपन, उस समय के न्यूज़पेपर उठा करके देखो तो निंदा आलोचनाओं से ये धार्मिक पत्र पत्रिकाएं रंगी हुई नजर आती थी। बोलेला भगवान जी, बोलेला भगवान जी। ये प्रशंसा हमारे को प्रभावित नहीं कर सकती है। देखो, जिन्हें प्रशंसा प्रभावित करेगी इसका मतलब ये उन्हें निंदा नियम से प्रभावित करेगी। ये मान करके चलो आप 100%। वही बात है, जिनका आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर है, अंतरंग स्वास्थ्य कमजोर है, उनके लिए निंदा और प्रशंसा दोनों ही हवाएं नुकसान करने वाली है। स्वास्थ्य को मजबूत करो, प्रशंसा से प्रभावित मत हो। हमने कहा यार आप कितने स्वाध्यायी हो, और इतना सुनते ही हमारा तो चित्त जैसे बहुत बड़ी बात कह दी हो हमारे लिए। आपका तो बहुत अच्छा स्वाध्याय है, आपका तो बहुत अध्ययन है, और यार आपका तो जीवन बहुत अच्छा है, आपका तो पूरा लाइफ इसी के अंदर जा रही है। दो वाक्य के सामने वाला व्यक्ति ये कह देता है कि ये तो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। ये जो व्यक्ति निंदा के काल में बहुत दृढ़ रहता था, ये प्रशंसा के 2 शब्दों से पिघला देते, कितना कमजोर पड़ जाता है। ये प्रशंसा सुनकर के भी जो मजबूत रह सके, वो दृढ़ता है क्या? वो दृढ़ता कब आएगी? जब आत्मा का रस आएगा तो वो दृढ़ता आएगी। क्योंकि अभी जो दृढ़ता दिखाई देती है ना, विषय कषाय या समझ लो निंदा आलोचना की बातों को सहन करने की जो दृढ़ता है, वो दृढ़ता ये पुण्य के अवलंबन से है, ये जनवाणी के अवलंबन से, स्वभाव के अवलंबन से नहीं है। स्वभाव, क्योंकि ये तो जनवाणी का अवलंबन लेता है, मेरे ही पाप कर्म का उदय है, मेरे ही पाप कर्म का उदय है। तो ये बात विचार करके क्या करता है, वो उस प्रतिकूलता से बच जाता है। आर्ट ऑफ लिविंग के अंदर हमने जो चर्चा की आपके बीच में, और पहले भी जो मैंने नैरोबी में चर्चा की है, वो भी बहुत सुंदर चर्चा है, लेकिन उस पूरी चर्चा में प्रतिकूलताओं को जीतने की चर्चा है। लेकिन जब मन उधर से हट करके जिनवाणी में रमता है, उसको जीतने की बात यहां कर रहे हैं, उसको जीतने के लिए कह रहे हैं। कोई व्यक्ति हमारे को कहता है बेईमान है, धोखेबाज है, तो क्या विचार करना, तो वो जीतने की कला अलग प्रकार की है। वो आर्ट ऑफ लिविंग की चर्चा वो जगत जनों के लिए है, वो जन सामान्य के लिए वो चर्चा है कि यार किसी ने तेरी निंदा और आलोचना की, किसी ने तेरे को बेईमान कहा है, तू क्या विचार कर रहा है, गहराई से विचार क्यों नहीं करता है कि बेईमानी मैंने की है या नहीं की है। वो तो उसी लेवल पर है ना, बहुत शैलो चलता है ना, ऊपर ऊपर आकुलता को मिटाने के लिए है ना, तो टेंशन मत ले। यहां बात क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं वहां से तो बच गया, लेकिन इस प्रशंसा की हवाओं से नहीं बच पाया। और प्रशंसा की हवाओं से नहीं बच पाया तो समस्या क्या हो गई कि उतना ही नुकसान किया इन बातों ने भी जितना उन विषय कषाय की बातों ने किया था। गायक भगवान आत्मा से दूर रहने के लिए पाप जितना बड़ा घातक है, पुण्य भी तो उतना ही बड़ा घातक है। निंदा जितनी बड़ी हमारे लिए बाधक है, प्रशंसा भी तो उतनी बड़ी बाधक है। निंदा ने जो हमारे को बाधा उत्पन्न की है, प्रशंसा ने भी तो वही बाधा उत्पन्न की है। हो सकता है निंदा से तो उभर करके आप ऊपर आ गए, उस पर तो संभल गए आप, ये कर रहे होंगे निंदा,
कई तरह की बातें होती है। पॉजिटिव थिंकिंग, आज इस तरह की बातें ये तो आपको आज जगत में बहुत मिलेगी ना, जगह जगह सेमिनार हो रहे हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बात करने के लिए। लेकिन हम ये कह रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग भी कि मेरे ही कर्म का उदय है, ये तो अपना ही अपराध है, हम क्यों दूसरे की बात करें, अपने ही द्वारा किया गया है, तो ऐसा ही है। तो ये जो अवलंबन लेकर के जो तुमने बात की है, ये सारी बातें आप उस विषय के बारे में कर रहे हो जब वो तुम्हें गालियां दे रहा है। जब वो प्रशंसा कर रहा है तब तुम्हारे को उस समय पुण्य का उदय क्यों नहीं याद आ रहा है? जब कोई व्यक्ति गालियां दे रहा था, निंदा आलोचना कर रहा था, किसी व्यक्ति ने हमारे ऊपर उंगली उठाई, उस समय तो हम ये विचार करके शांत हो गए कि पाप का उदय है, तब तो हमारे को संबल मिल गया ना। अब जब जो व्यक्ति हमारी प्रशंसा कर रहा है तब तुम्हारे को ये जनवाणी अवलंबन स्वरूप क्यों नहीं दिखाई दे रही है कि बेटा ये पुण्य का उदय, कुछ दम नहीं है इसमें, तू क्यों मुस्कुरा रहा है, तू क्यों प्रसन्न हो रहा है, क्यों अपने आप को बड़ा समझ रहा है, इसमें तेरा कुछ नहीं है, जिसे तू बड़ा समझ रहा है इसमें तेरा कुछ नहीं है। ये बात यहाँ क्यों नहीं याद आ रही है? ये बात याद आएगी तो दृष्टि स्वभाव सन्मुख होने के लिए प्रेरित होगी। अभी स्वभाव सन्मुख तो दृष्टि तब भी नहीं है जब ये विचार कर रहा है, लेकिन दृष्टि स्वभाव सन्मुख होने के लिए प्रेरित होगी। अभी होता क्या है, लोग जब हमारे को ये कहते हैं कि ये बेईमान धोखेबाज है, तब हम ये सोचने लगते हैं कि अरे अरे कोई बात नहीं, विचार मत करो, ये कहने वाले कहते रहते हैं, हमने तो नहीं किया है ना, ये हम थोड़ा सा समझ गए। अब कोई व्यक्ति ये कहते हैं पंडित जी आपका स्वाध्याय बहुत अच्छा है, अब क्या विचार करें बोलो। अनूप जी आपका अध्ययन बहुत अच्छा है, पिछले 10 सालों में आप में जो परिवर्तन आया है वो बहुत जबरदस्त है, तो अभी अभी आपको क्या लगता है? बहुत अच्छी बात है, प्रशंसा है, अपने को क्या लगता है? और सुनो ये है, तो अभी इसी का अवलंबन लेकर के हम ये और सोचने लगते हैं कि देखो थोड़ा सा अध्ययन किया तो प्रशंसा होने लगी, मैं और अध्ययन करूंगा। ये हो रहा है ना, मैं और अध्ययन करूंगा। देखो मैंने थोड़ा सा किसी विषय के बारे में गहराई से अध्ययन करके लोगों को सुनाया, लोगों को इतना अच्छा लगा, मैं और अच्छा अध्ययन करूंगा। तो तेरी दृष्टि तो अध्ययन पे अटकी हुई है, तेरी दृष्टि तो इसी बात पर अटकी हुई है कि जिस विषय को लेकर के लोगों ने प्रशंसा की है, ये प्रशंसा ही तो बढ़ेगी ना। कहां बढ़ना है? इसी जगह पर तो बढ़ने की सोच रहा है। अंतरोन्मुखी वृत्ति तो नहीं हुई ना। हमें क्या फर्क पड़ता है, निंदा हो चाहे आलोचना हो। अरे आत्मा को आनंदमय जो जीव देखता है, 3 लोक की संपदा भी उसे जीर्ण तृण समान दिखती है। 3 लोक की संपदा भी, चक्रवर्ती के भोग भी जिसे काग बीट सम दिखाई देते हैं। पंचेंद्रिय विषय भोगों का आकर्षण अत्यंत टूट, जैसे आपको ये हिम्मत है इस तरह की कि जिस तरह से पंचेंद्रिय विषय भोग हैं उस तरह से स्वाध्याय की चर्चाएं है हिम्मत है। और साहब ऐसी बात तो मत कहो यार, क्या बात कह रहे हो आप, ये तो अपमान कर रहे हो आप जनवाणी का। आप कैसी बात कह रहे हैं? जनवाणी का अपमान नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं पुण्य का रस तुम्हारे को पाप जैसा दिखता है क्या? ये सप्त व्यसन जैसे दिखाई देते हैं क्या आपको? ये जनवाणी सुनने का व्यसन ये सप्त व्यसनों जैसा दिखाई देता है क्या? ये कैसे छूटोगे आप इससे? हम इसको व्यसन कह करके आपको विषय कषाय में लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसे व्यसन कह करके इसको उसी तरह छुड़ाने की बात कह रहे हैं जिस तरह से व्यसन को देखते ही तुम्हारी दृष्टि हटती है, उसी तरह से यहां रमती हुई दृष्टि हट करके स्वभाव सन्मुख हो। हम इसलिए ये बात कर रहे हैं। जनवाणी तो माँ है हमारी, हम इसका अपमान कैसे कर सकते हैं? लेकिन हम ये कह रहे हैं कि तू माँ के पल्लू से बंधा रहेगा तो अपना काम करना खुद नहीं सीखेगा। ये तो मेरी माँ है, मैं तो माँ के हाथ से ही खाऊंगा, तो बेटा जिंदगी भर माँ के हाथ से ही खाता रहेगा, खुद के हाथ से खाना कब सीखेगा? ये जनवाणी माँ कह रही है ना, ये जनवाणी माँ सिखा रही है बेटा इस तरह से खाया जाता है कि नहीं नहीं मैं तो जनवाणी से ही खाऊंगा, जनवाणी मेरे को इसी में रस आता है, जनवाणी में रस आता है कि सुन जब तक तुझे मेरा रस रहेगा तब तक तू निरावलंबी नहीं हो पाएगा। कोई माँ ऐसी नहीं हो सकती है दुनिया में जो बच्चे को बात सिखाए और ये कहे कि मेरा बेटा तू चिंता मत कर, मैं कर रही हूं ना, मैं कर रही हूं ना, मैं कर रही हूं ना। नहीं, अपराधी है वो माँ, दुश्मन है वो माँ जो बच्चे को इस प्रकार की बात कहती है। वास्तव में माँ वो होगी जो माँ खिला भी रही है और खिलाते खिलाते बीच बीच में कहती है तुझे खाना आना चाहिए, उंगली पकड़ करके चला भी रही है लेकिन तुझे खुद चलना आना चाहिए, हर काम करना सिखा रही है, सहयोग कर रही है, लेकिन मेरे आधार पर नहीं, तुझे खुद को आना चाहिए। मेरे भरोसे काम नहीं चलेगा, जिंदगी तुझे अपने आप जीनी है।
ये जनवाणी माँ है जो हमारे को ये कह रही है। कौन मिलेगा ऐसा? जनवाणी ये कह रही है कि जनवाणी पढ़ना बंद कर। अब बोलो, सुन नहीं रहे हैं हम इस बात को? ये माँ है। आज पर्व का दिवस है, अभी करने वाले हैं अपन वहां जिन मंदिर चल करके धूमधाम से मनाने वाले श्रुत पंचमी, श्रुत आराधना का पर्व है। ये जनवाणी माँ के गीत गाने का पर्व है और जनवाणी माँ के बताए हुए मार्ग पर चलने का पर्व है। ये क्या कह रही है माँ? आनंद में देखो आप, आत्मा को आनंद में। अब जिसे आत्मा आनंद में दिखाई दे रहा है उसे डोसे में आनंद आएगा? अब उसे स्पर्श इंद्रिय के विषय में आनंद आएगा? अब उसे म्यूजिक में आनंद आएगा? इधर उधर की धाम धूम में मजा आएगा उसे? कोई भी हो, चाहे भक्ति के नाम पर कहीं भी नाच रहे हो आप, भगवान के सामने नाच रहे हो, चाहे डिस्को में नाच रहे हो, नाचने का जो तुम्हारे को रस है वो तो एक जैसा ही है ना। बहुत मजा आ गया साहब, आज तो विधान में बहुत मजा आ गया, क्या नाचे हैं हम लोग। ऐसे होते हैं सारे विधान सारे जगत में, अपने यहाँ जैसे नहीं होते। जहाँ जहाँ विधान होते हैं, पंच कल्याणकों में, विधानों में, सब जगह पर नाचते घूमते झूमते हुए लोग नजर आएंगे। और बहुत मजा आया साहब, बहुत मजा आया। किस चीज में मजा आया तुम्हारे को? ये जैसे बारात में नाचता है ना, ऐसे ऐसे यहाँ भगवान के सामने नाचता है। इसको कुछ ठिकाना ही नहीं है कौन तीन लोग के नाच बैठे हुए हैं। असली भक्ति क्या होती है इसकी खबर ही नहीं है हमारे को। भक्ति समझ में नहीं आ रही है हमारे को। ये मानव गति बहुत उपयोगी है चारों गतियों में। निर्वाण के योग्य संयम, तप, ध्यान आदि इसी मानव गति से ही कर सकते हैं, हो सकते हैं। तो भी अज्ञानी जीव आत्मा का भला नहीं करता है। मोह स्फुरे, हित नहीं स्फुरायमान हो रहा है। कल्याण तो यहाँ हो सकता है, नरक में नहीं हो सकता, त्रियंश में नहीं हो सकता, देवगति में नहीं हो सकता। देवगति के अंदर कितने कितने माइनस पॉइंट दिखाई देते हैं, त्रियंशों में कितने माइनस पॉइंट दिखाई देते हैं। उनके पास में बुद्धि नहीं है। देवों को भोगों से फुर्सत नहीं है, नारकियों को लड़ने झगड़ने और कषायों से फुर्सत नहीं है। त्रियंशों के पास में बुद्धि नहीं है और मनुष्य के पास में ये सब है, लेकिन समझना चाहता नहीं है। क्या करें, समझाओ तो समझता नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, आत्मस्थ योगी परिग्रहों के पढ़ने पर भी विचलित नहीं होते, परिशहों के पढ़ने पर भी विचलित नहीं होते। पल पल करके ये जीव मृत्यु के नजदीक जा रहा है, ये जीव चेत नहीं रहा है। बड़ा हो गया हूं, आज मेरी बर्थडे है, आज वर्षगांठ है, 1 साल और गिर गया है। तो कैसी पंक्तियां, बारे भावना पढ़ो आप। अनित्य भावना की पंक्ति, अंजुलि जल समझवानी क्षीण होती जा रही। प्रत्येक पल ये जर्जरित जरा ये नजदीक आती जा रही है। काल मंडरा रहा है, हर समय मंडरा रहा है काल। कल जो दुर्लभता की हमने चर्चा की थी, सच में वस्तु स्थिति ऐसी है कि इस बात का ठिकाना नहीं है कि आपके यहाँ लंच होगा, डिनर होगा कि नहीं होगा, इस बात की गारंटी नहीं है। ये जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी नहीं है। ये क्यों नहीं तुम्हारे को मौत दिखती है, ये मौत नजदीक आती हुई क्यों नहीं दिखाई दे रही है हमारे को? ये नहीं दिखती है इसलिए हित स्फुरायमान नहीं होता है। इसको हित दिखता है कि थोड़ा और बढ़ जाए, थोड़े डॉलर और बढ़ जाए, थोड़ी संपत्ति और बढ़ जाए, ये कमा लूँ, ये पद मिल जाए, ये प्रतिष्ठा मिल जाए, बस ये हमारी जॉब लग जाए। पहले अपनी जॉब के बारे में सोचता था, फिर प्रमोशन के बारे में सोचता था, फिर बच्चों की पढ़ाई, फिर बच्चों की जॉब के बारे में सोचने लगा। बस ये बच्चों की जॉब लग जाए, बस बच्चे सेटल हो जाए। तो क्या मरे जा रहा है, किस किस के लिए? बच्चों के लिए मरे जा रहा है, पत्नी परिवार के लिए मरे जा रहा है। किसी को किसी की परवाह नहीं है, किसी को किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है। सब जगह पर स्वार्थ हावी होता हुआ दिखाई देता है। मोह स्फुरे, हित नहीं दिख रहा है तेरे को, ये तुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तुझे आत्म हित नहीं दिखाई दे रहा है कि मेरा भला किस चीज में है। तो सैनी है कि असैनी है? कभी कभी तो शंका होने लग जाती है। सैनी पंचेंद्रीय जीव कैसे होते हैं? जिन चीजों के बारे में तुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें सुख नहीं है, जिन चीजों के बारे में तुझे साफ दिखाई दे रहा है कि देखो वो मर गए, देखो वो चले गए, फिर भी तुझे नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी तू उसी की तरफ दौड़ रहा है। देखो एक व्यक्ति, ये इष्टोपदेश की भी गाथाएं, ये श्लोक, वे पंक्तियां याद आती है हमारे को। वो मूर्ख व्यक्ति वो पेड़ के ऊपर खड़ा हुआ है जंगल में और कह रहा है देखो आग लग रही है, जंगल में आग लग रही है, वो देखो वो जलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो जलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और देखो वो हाथी भी जल गया, और देखो वो व्यक्ति जल गया, और ये देखो वो पेड़ भी जल गया, वो देखो आग कहां तक आ गई, आग कहां तक आ गई। इसको दिख नहीं रहा है? तो पेड़ के ऊपर खड़ा हुआ है जंगल में, ये आग आ रही है तेरी तरफ, ये तेरी तरफ बढ़ रही है। दुनिया को देख रहा है, जगत के जीवों को देख रहा है, लेकिन मेरी ये हालत है, अगले क्षण ये आग मुझे भी निगल जाने वाली है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, यही तो नहीं दिख रहा है।
चर्चा भी कर लेते हैं, बातें भी कर लेते हैं, लेकिन वो मोह इतना गाढ़ा हावी हो गया है हमारे ऊपर कि वो लगती ही नहीं है कुछ बात। बस सुनते हैं तब तो लगती है। आधे घंटे पौन घंटे जब हमने बैठ करके चर्चा की, जब हमने बोल दिया, जब आपने सुन लिया, थोड़ी देर बैठ करके चर्चा लगती है। फिर इसके बाद में ये चलो यार पंडित जी क्या खाओगे, बोलो, बात फिर बदल गई। बस स्मशान वैराग्य, शमशानी वैराग्य जैसा दिखता है। देखो आगे गाथा में क्या कहते हैं, 51 नंबर गाथा। जर्जरित है नरक सम यह देह, ऐसा जान कर यदि करो आत्म भावना, तो शीघ्र ही भव पार हो। एक एक गाथा ऐसी है, झकझोर देने वाली है, झकझोर देने वाली गाथाएं। हर समय गुनगुनाते रहो। ये देह जिसके पीछे पड़ा हुआ है, ये जर्जरित है। यह देह कैसी है? नरक सम, जर्जरित है। ये नरक कह रहे हैं, इस देह को नरक कह करके पुकार रहे हैं। जिस तरह से नरक का वातावरण जर्जरित दिखाई देता है, जिस तरह का नरक का वातावरण प्रीति करने योग्य नहीं दिखाई देता है, नरक का वातावरण हमारे को ऐसा दिखाई देता है कि न रत है इति नरक है, रत नहीं है उसमें। ये देह भी तो ऐसी ही है। नरक में क्या है? भूख और प्यास की आकुलताएं दिखाई देती है, आकुलता से पीड़ित वे नारकी जीव दिखाई देते हैं। जिस तरह से नरक के नारकी जीवों में देह अत्यंत दुर्गंधमय दिखाई देती है, तेरी वर्तमान देह भी ऐसी ही है। नारकियों की देह की चर्चाएं जब हम पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे। ये देह कैसी है? भीतर या सम जगत में और ना ही गिन गे, कुछ भी तो फर्क नहीं है। नरक शरीर और इस शरीर में क्या फर्क है? नहीं साहब, वो तो नारकियों का शरीर है, वो तो दुर्गंधित है। हमने तो सुना है साहब, वहां के दुर्गंधित शरीर का एक कण भी यदि इस धरती पर आ जाए तो कोसों के जीव मर जाए। ये सुना है हमने। आप नरक की बात मत करो। पीप और मांस और रक्त से भरी हुई वहां जो वैतरणी नदी बहती है, उसके जैसा कह रहे हैं, नरक सम कह रहे हैं। आप सुनो तो सही, वो नरक की चर्चाओं को अपने दिमाग में घुमाओ। वो सेमर तरु दल जुत असी पत्र, ऐसे विदीर्ण करने वाले जैसे वहां तीक्ष्ण पत्ते दिखाई देते हैं, तेरे इस देह को भी विदीर्ण करने वाला वैसा ही यहाँ माहौल दिखाई देता है। जैसे सर्दी और गर्मी वहां नारकी जीवों को विचलित करती हुई दिखाई देती है, तेरा ये देह भी वर्तमान में विचलित करने के लिए कारणभूत दिखाई देता है। लेकिन देखो, ज्ञानी धर्मात्मा नरक के उस देह के बीच में रह करके भी अनेक जीव आत्म कल्याण कर लेते हैं। जब वे नरक के नारकी जीव उस वातावरण के बीच में रह करके आत्म कल्याण कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? ये पुराना ही जर्जरित का मतलब क्या होता है? पुराना, जीर्ण शीर्ण। जैसे फटे पुराने कपड़े होते हैं ना, सिल करके काम चलाता है। आजकल तो वो जमाना नहीं है, लेकिन कोई ऐसा हो, मान लो, जिस कपड़े के प्रति आपकी अत्यंत प्रीति हो, तो पुराना हो जाने पर भी आपका मन, ये तो मेरे को पता नहीं क्यों, ये तो कपड़ा मेरे को बहुत ही पसंद है, ये टी शर्ट तो मुझे इतनी पसंद है कि मैं तो 50 कपड़े रखे हुए हों अलमारी में, लेकिन फिर भी घूम फिर करके दृष्टि इसी के ऊपर जाती है कि ये पहनना है। नया भी जर्जरित मिलता है आजकल, नया भी जर्जरित मिल रहा है फैशन में, जीन्स वगैरह में जर्जरित दिखाई दे रहा है, उसको मन रमता है उसके अंदर। ये लगता नहीं है कि देह ऐसी है। ये नहीं, तुम चिंता मत करो, हार्ट बदल लिया है, किडनी बदल ली है, घुटने नी रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, आंखें नई है, दांत का तो पूरी की पूरी 32 ही नई है। अरे वाह, ये जगह जगह ये टुकड़े ये सेट कर रहा है, ये जोड़ करके ये स्टेंट लग गया है। नहीं, ऐसा प्लास्टिक का है, इसका ये है, नहीं मेटल का है, वॉल्व चेंज हो गया अंदर से, हार्ट का सब चेंज हो रहे हैं। आयु नहीं बढ़ी, आयु नहीं बढ़ी, क्या होगा उससे? डॉक्टर्स तो कहते हैं अब आपकी जिंदगी 10 साल बढ़ गई है अब आपकी लाइफ 10 साल और बढ़ गई है, 10 साल आयु बढ़ गई है, जिंदगी बढ़ गई है। किस धोखे में हैं हम? ये कह रहे हैं जर्जरित है नरक सम यह देह, ऐसा जानकर यदि करो आत्म भावना। क्या होगा उससे? उस आत्म भावना से क्या? भावना तो भावो, भावना तो भाव। भावना किसे कहते हैं? हमें आत्मा के सिवाय दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता है। एक बार ये दीवानगी की हद तक पागल होकर के आप बैठ जाओ, ये कैसे नहीं होगा आत्मा का अनुभव?
कितने प्रथमानु योग के अंदर उदाहरण दिखाई देते हैं। इंद्रभूति जैसे सुबह बैठे और शाम तक केवल ज्ञान लेकर के उठ गए। अरे अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो सकता है, आत्मा की अनुभूति क्या चीज है? अंतर्मूर्त में निर्वाण हो सकता है, सम्यक दर्शन क्या चीज है? ये फर्स्ट स्टेप की बात कर सकते हो। अंतर्मूर्त के अंदर पूरा का पूरे मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो सकता है। बोलो, ये मोक्ष महल, ये महल खड़ा हो सकता है, उस महल में जाकर के विराजमान हो सकता है। इस महल की नींव महीनों में भरी होगी। बोलो, ये मोक्ष महल की नींव से लेकर के महल खड़ा होने तक का काम अंतर्मूर्ति में हो जाता है। करो आत्म भावना, करो आत्म भावना। इस देह को जर्जरित सम जान करके नव द्वार बह रहे हैं, आंख नाक कान से सब जगह से मल बहता हुआ दिखाई दे रहा है, हाड़ मांस का पिंजरा है। इस देह को कैसी समझना है? नरक यही है। ये इसको नरक समझे। नरक, क्योंकि नरक कहकर के क्या कहना चाह रहे हैं? नरक सम कहकर के कहना चाह रहे हैं, चार गतियों में से एकमात्र नरक गति ऐसी है जहां ये जीव मरना नहीं चाहता है, मरना चाहता है, जीना नहीं चाहता। चार गतियों में से एकमात्र नरक गति ऐसी है जहां ये जीव शरीर को छोड़ना चाहता है। मनुष्य गति में जीव जीना चाहता है, देह को बनाए रखना चाहता है। त्रियंच गति का जीव देह को बनाए रखना चाहता है। देव गति का जीव चाहता है कि मरण नहीं हो, लेकिन नारकी जीव चाहता है कि इस देह को छोड़ दो। माने देह के प्रति अप्रीति जैसी नारकियों की होती है, ऐसी अप्रीति यहां हो, ये कहना चाह रहे हैं। नरक सम इस देह को जानने का मतलब क्या है? कि नारकी जीव जैसे देह को जानता है, ऐसे तू देह को जानने का प्रयास कर। कि साहब नारकी जीव क्या जानता है? अपनेपन की अपेक्षा से बात नहीं, एंगल दूसरा है। देखो, नारकी जीव उस देह को क्यों छोड़ना चाहता है? क्योंकि ये देह मेरी है। देह में बुद्धि है, देह में एकत्व बुद्धि है वहां भी नारकी जीव को, तभी तो छोड़ना चाह रहा है। अपने को मोटा मोटा यदि अपन बात करें तो ऐसा लगता है तीन गतियों के जीवों को तो देह के प्रति अपनापन है और नारकी जीव को देह के प्रति अपनापन नहीं है। क्योंकि तीन गति के जीव मरना नहीं चाहते हैं और नारकी जीव मरना चाहता है, तो नारकियों का देह के प्रति अपनापन नहीं है और तीन गति के जीवों का देह के प्रति अपनापन है। मोटा मोटा देखने पर तो ऐसा लगता है हमारे को, लेकिन गहराई में जाकर के बात करो तो यही बात नजर आएगी ना कि नारकी मरना क्यों चाहता है, ये बताओ। नारकी देह को क्यों छोड़ना चाहता है, ये बताओ। वो ये क्यों सोचता है कि ये देह छूट जाए? इसलिए सोचता है कि ये देह मेरी है और ये अच्छी नहीं है। ये जो देह मेरी है, ऐसा मैं पना तो चारों गतियों में सर्व संसारी जीवों के दिखाई देता है। यहाँ जो तुलना करना चाहते हैं, यहाँ जो नारकियों की दृष्टि से प्रेरणा देना चाहते हैं, नरक सम कहने की ये जो शिक्षा दे रहे हैं यहाँ, ऐसा जानकर कि साहब हमें ये क्यों बतला रहे हो नरक के समान जान, नरक के समान जान? ये इसलिए कह रहे हैं कि नारकी जीव जिस तरह से अपने देह के प्रति प्रीति नहीं करने की बात सोचता है, वो सोचता है कि यार छोड़ दूं, बेकार है ये। हम कह रहे हैं तो अपने देह को भी वैसा ही समझ वैसी ला कि प्रीति करने योग्य नहीं है। समझ वैसी ला, ये तकलीफ देने वाली है। ये शरीर हमारे को बांधने वाला है, ये शरीर हमारे लिए बेड़ियों का काम करने वाला है, ये शरीर अटकाने वाला है। अटक जाते हैं हम इस शरीर के चक्कर में। देखो क्या कहते हैं, तेरा शरीर रूपी घर दुष्कर्म रूपी शत्रुओं का बनाया हुआ कारागृह है। कर्मों ने इंद्रियों के बड़े पिंजरे में तुझे बांध दिया है और आयु कर्म ने तुझे जकड़ा हुआ है। ऐसे शरीर को ही हे जीव तू कारागृह जान, इसी को कारागृह जान। नरक का चित्रण किया। गुरुदेव कहते हैं ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी के आधार पर एक कोटेशन यहां प्रस्तुत किया, नरक में सर्व अवस्था खराब हुए ग्लानिकारक होती है। नरक सम जानने की बात कर रहे हैं ना। मल मूत्र दुर्गंधमय, पानी भी खारा है, हवा भी अंगों को छेद देने वाली है, वृक्ष के पत्ते भी तलवार की धार के समान है, वन विकराल है, नारकी परस्पर में दुख देते हुए दिखाई देते हैं। नरक के वास में क्षण मात्र के लिए भी साता नहीं है, बेचैनी है, दुख है, कष्ट है, आकुलता है, भूख और प्यास की वेदनाएं मिटती नहीं है। वहां आकुलता में तड़पते हुए दिखाई देते हैं, कर्म के अधीन दिखाई देता है। नरकवास में आयु पर्यंत रहना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियां होने पर भी छेदन भेदन मारण पीड़न आदि सब सहना पड़ता है। नरक में ये सब होता है ना कि सुन, जैसे नरक में ये सब सहना पड़ता था, इसी तरह से यहाँ भी तुझे सहना पड़ेगा। ये क्या हुआ, अभी अटैक आ गया, ये क्या हो गया, अभी किडनी
खराब होने लग गई, अभी ये क्या हो गया, सांस की प्रॉब्लम खड़ी होने लग गई, अभी ये क्या हो गया, ये पता नहीं क्या अल्सर जैसा हो गया है पेट में, अभी ऐसा क्या हो गया है, अभी तो ऐसा लगने लग गया है, अभी तो खाया नहीं जाता है, अभी दांत दर्द करने लगे, अभी तो घुटने दर्द, ये जर्जरित है। ये जैसा जर्जरितपना नरक में दिखाई देता था, ऐसा जर्जरितपना आपका वर्तमान देह में दिखाई देता है कि नहीं? आंखें बहुत जलती है आजकल, पता नहीं क्या हो गया है, बहुत आंखें जलती है। फिर लगता है तुझे ऐसा लगता है, फील होता है इस तरह का, ये नरक इसी तरह का, यही तो नरक है और क्या है, वो नरक है। देखो, एक तो ऐसे जगत के जीव दिखाई देते हैं जो ये कहते हैं कि यही नरक है, उसकी चर्चा मत करो, स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। वो तो चारवाक मतावलंबी हो जैसे, स्वर्ग नरक सब यही है साहब, परभव नहीं है। अब एक वही वाक्य यही नरक है, ये वाक्य जनवाणी भी कह रही है, वो चारवाक दर्शन वाले कह रहे हैं नरक वो नहीं है, वहां क्या नरक देखते हो, हमारे साथ चलो। और जनवाणी भी यही कह रही है कि उस नरक के साथ में इस नरक की तुलना करो, कीड़े बिलबिलाते हुए दिखाई दे, वहां वैतरणी बहती है तो तुम्हारे अंदर में रगों में जो खून बह रहा है वहां त्रस्त जीव कलबला रहे हैं, पेट में कीड़े पड़े हुए हैं, ये भोजन दिखते नहीं है हमारे को। आप देखो जरा, आंखों से देखने का प्रयास करो, ये अंदर में क्या है, देह में एक ऊपर से पतली सी परत यदि उतरती है तो दृष्टि देना पसंद नहीं करे, ये देह की हालत है अंदर से, ये नरक जैसा है बिल्कुल। क्या कह रहे हैं यहां पर, त्वचा को हटा दिया जाए तो स्वयं इस शरीर से घृणा हो जाए, मक्खियों से व मांसाहारी जंतुओं से ये वेष्टित हो जाए, यदि हटा दिया जाए ना इसको, तो मक्खियां आकर के भिनभिनाएगी, थोड़ा सा ये ऊपर से उतरेगा ना, मांसाहारी पशु आकर के एकत्रित होंगे, ये खून थोड़ा सा दिखने लगे ना, ये मांसाहारी पशु दौड़ते हुए आ जाते हैं, तो उस खून की सुगंध मात्र से वो रस उनके जीवन में, ये जो नरभक्षी जो दिखाई देते हैं जितने भी, उनको यदि एक बार रस लग जाए ना तो तुम्हारा खून ऐसा है कि दिखने लग जाए, ये ऐसा जर्जरित है, नव द्वारों से मली निकलता हुआ दिखाई देता है, अत्यंत अशुचि, अत्यंत अपवित्र, करोड़ों रोम रोम में, एक एक रोम रोम में ये रोग बसे हुए दिखाई दे रहे हैं। नरक के क्या रोगों की बात करें हम, ये रोगी दिखाई दे रहा है वर्तमान में, ये वर्तमान देह भी तो रोग से सहित है। तो क्या कहा, क्या पंक्तियां कह दी, जर्जरित है नरक समय देह ऐसा जान कर, यदि करो आत्म भावना तो शीघ्र ही भव पार हो। ये आत्म भावना करो। अरे आत्म भावना कैसी भाएं कि आत्मा कैसा है, आत्मा का क्या स्वरूप है, उस स्वरूप को समझने का। आत्म वास्तव में आत्मा शब्द का तो प्रयोग बहुत कम होना चाहिए, अपनी अपनी बात है। आत्मा शब्द भी से भी इतने अभ्यस्त हो गए पौराण जी, ऐसा लगने लगा है हमारे को आत्मा 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 बस आत्मा की बात है, तो आत्मा की बात कर रहे हैं, आत्मा की चर्चा चल रही है। वो आत्मा में आत्मपना नहीं आता है, वो आत्मा में आत्मबुद्धि नहीं, ये मैं हूं, ये मैं पना नहीं आता है। कितना बार बार में अपन सोचते हैं यार ये तो मैं ही हूं। अभी चर्चा करो ना सभा में, बड़ी सभा में यदि बात करो कि आत्मा माने, तो सामने से जवाब होगा अरे आत्मा माने मैं। सब एक स्वर से बोलेंगे, सभी आत्मार्थी जीव। जैसे हमने कहा आत्मा मतलब समझते हो, आत्मा माने क्या है, तो सारे लोग अरे आत्मा मतलब पढ़ लीजिए, आत्मा माने कौन, बोले मैं। सब एक ही जवाब देते हैं, क्योंकि विद्वानों के प्रवचन को सुन सुन करके अभ्यस्त हो गए ना उन शब्दों से, उन शब्दों से इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि आत्मा शब्द का अर्थ मैं होता है ऐसा बोलना है। जब पूछे कि आत्मा माने क्या है, आत्मा माने आत्मा नहीं, आत्मा माने मैं, तो इसको लगता है आत्मा माने मैं, ऐसा जवाब दिया जाना चाहिए। ये रट गया है हमारे को दिमाग में, लेकिन वो फीलिंग का विषय नहीं है। वो जब तक फील नहीं होगा तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। ये त्रिकाली ध्रुव है भगवान आत्मा, ये शब्दों का विषय नहीं है, ये वाणी का विषय नहीं है, ये चर्चा मात्र का विषय नहीं है, ये सुनने सुनाने का विषय नहीं है, ये तो अनुभव का विषय है। जो मन रमे विषयानी में, आत्मा में त्यों रमे। जैसा रस लेकर के
तू डोसे खाता है, मक्खन बड़े खाता है, जैसा रस लेकर के तू पानी पूरी खाता है, भेलपूरी खाता है, वैसा रस लेकर के तू एक बार ध्यान करके बैठ तो सही कि यह है भगवान आत्मा। वैसा रस नहीं, उससे अनंत गुना भी नहीं, क्योंकि उस जाति का ही नहीं। अनंत गुना कहते ही तो जीरो हो जाएगा। वह अनुपमेय है, उसको किसी प्रकार की उपमा नहीं दी जा सकती है। वो आनंद रस का भंडार कोई बाहर नहीं है, वो आनंद रस का भंडार ये देह देवल में विराजमान है। इस देह में, इस देह को जर्जरित जान, लेकिन इस देह में जो सुगुणों की थैली अंदर में विराजमान है उसके साथ में अपनापन कर। हे योगी, तेरा अल्प काल में निर्माण होगा तो शीघ्र ही मुक्ति की प्राप्ति करेगा। तो यदि हम योगिंदु देव की इन पंक्तियों को समझकर इस देह से एकत्व बुद्धि तोड़कर गायक में अपनापन करेंगे तो अवश्य ही अल्प काल में मोक्ष मार्गी ही नहीं, मुक्ति में जाकर विराजमान होंगे। इतनी प्रेरणा देने के बावजूद भी आगे क्या कहते हैं कि धंधे में उलझाए, ये चर्चा कल करेंगे।